सर्दियों के सीजन में अगर हमें कोई गर्म रखता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है, वो होता है तिल। जी हाँ, तिल की अगर हम रेसिपी कोई भी बनाएंगे, हमारी बॉडी को वो गर्म रखने के साथ साथ हेल्दी भी बनाएगी। तिल में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए। अभी सकट चतुर्थी आ रही है, ऐसे में आप सोच रहे होंगे लड्डू है तो इसमें ज़रूर मिल्क पाउडर होगा, नारियल का बुरादा होगा या फिर कुटे हुए मूंगफली के दाने होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आप लड्डू देखिए, ये टूटता हुआ लड्डू देखिए। जब आप देखेंगे खुद हैरान हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तिल से बना हुआ है और ये हमेशा ऐसा ही आपको मिलेगा। तो ऐसा लड्डू हमें ज़रूर बनाना चाहिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले सफ़ेद तिल को भूनना बहुत ज़रूरी है। भूनते टाइम एक बात का आपको ख्याल रखना है कि ये जो तिल हैं उन्हें हमें तेज़ गैस पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है। अब कितने लेने हैं? जैसे तिल मैंने 1 कप लिया है, लेकिन भर कर लिया है। अब अगर आप इसको ग्राम्स में देखेंगे तो 150 ग्राम हमारे पास तिल है। मैंने एक कढ़ाई में इन तिल को डाल दिया। कोई ऑयल घी नहीं डाला है, बस धीमी गैस पर इन तिल को फूलने तक हमें सेकना है। इसके फूलने में इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, बस ये फूल से जाते हैं ना तो इनका स्वाद भी बढ़ जाता है। ज़्यादा अगर भूनेंगे तो इसका टेस्ट कड़वा हो सकता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। यहाँ मैंने धीमी गैस पर कम से कम 5 से 6 मिनट तक इन तिल को भून लिया। जब तिल अच्छे से भुन जाए तब आप गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। अब हम लेंगे इन तिल के लड्डू के लिए चीनी। एक और ट्रिक आपने देखी होगी, नॉन स्टिक कढ़ाई है तब तो बहुत बढ़िया। अगर नॉन स्टिक नहीं है या है भी तो हल्का सा ऑयल आपको कढ़ाई में लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे चाशनी बहुत ही स्मूथ बनेगी। तो चीनी हमें लेनी है 100 ग्राम। जैसे कि आपने 150 ग्राम तिल ली है, आप 100 ग्राम चीनी लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ और भी डालने वाली हूँ। क्या डालने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। बिना स्किप करके देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। और इसमें 1/4 कप हमने पानी डाल दिया। जी हाँ, अब यहाँ पर मैंने गैस नहीं जलाया है, ये पहली ट्रिक है। अब यहाँ पर हमें जब गैस जलाया उसके बाद ये चाशनी घुली और उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। ये हलवाइयों की खास ट्रिक है, मैंने वहीं से ही पूछी है ये सारी बातें उन्हीं हलवाई से, उसके बाद ही आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा तिल के लड्डू कई बार इतने टाइट होते हैं कि उसे तोड़कर खाना पड़ता है। ये तिल के लड्डू कहाँ के हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगी। अगर आप पहचान गए हो तो मुझे फ़ौरन कमेंट करके बताइए कि ये तिल के लड्डू ऐसे नरम मुलायम आपने कहाँ देखे हैं। क्योंकि अगर हम गैस जलाकर चीनी और पानी को पकाते हैं तो उसकी चाशनी पक्की हो जाती है। तो हमें पहले पानी और चीनी को इस तरीके से घोलना है। अगर आप हाथ से देखेंगे तो वो चिपचिपी सी चाशनी है, अच्छी चिपचिपी जो होती है ना शहद जैसी, बिल्कुल वैसी। और उसके बाद अगर आप उसे ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद आप जब स्पैचुला से ऊपर उठाएंगे तो ये देखिए इसकी तार कैसे दिख रही है आपको। ये ठंडा होने के बाद दिख रही है आपको, क्योंकि अब मैं जो तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें डालने वाली हूँ वो हमें गरम में नहीं डालना है। वो है 50 ml आपको डालनी है हनी, शहद। जी हाँ, ये थी तीसरी ट्रिक। और उसके बाद तिलों को मिक्स किया तो ये देखिए बिल्कुल मिठाई की तरह ये ऐसे कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर एक मैंने दूसरा पैन रखा है। ये मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज। आप चॉइस है आपकी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खरबूजे के बीज ही लेने हैं। तरबूज के बीज ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, काजू ले सकते हो, आप बादाम के टुकड़े ले सकते हो, मिक्स ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो। उसे जब भी डालना है रोस्ट करके डालना है। ये 2 मिनट में चटक चटक बजने लगते हैं, फूलने लगते हैं। बस गैस बंद कर दीजिए और इन 2 चम्मच को भी आप इसी में डाल दीजिए। सेम कलर के हैं, आपको ज़्यादा दिखेंगे नहीं, लेकिन खाने में जो क्रंच आएगा उसका क्या कहना, बहुत गजब।
और एक और बात, ये लड्डू जो हैं ये नर्म मुलायम, इतनी सारी चीजें ना डालने के बाद भी, सिर्फ और सिर्फ तिल से बनाने के बाद भी ये नर्म कैसे बने। देखो ये साल भी निकल गया पर आपकी हेयर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई ना, तो ये आखिरी मौका है अपनी गलती सुधारने का MYKK की ईयर एंड सेल के साथ। 3 प्रोडक्ट्स 999 में, साथ में 2 फ्री गिफ्ट्स भी। तो अभी खरीद लो mykkstore.com पर। हाथों में आप क्या लेंगे, देखिए मैंने एक कटोरी में थोड़ा पानी लिया, उसमें 2-4 बूंद ऑयल की डाल दी, बस हाथ उसी पानी से मैं गीले कर रही हूँ हल्के से, और ये लड्डुओं का एक एक पोर्शन ले रही हूँ करछी से और उसे मैं गोल शेप दे रही हूँ। अभी वो थोड़े से गर्म हैं, ताज़े बने हैं, तो पूरा होल्ड नहीं कर रहे हैं शेप, थोड़े से नीचे बैठ रहे हैं, पर वो धीरे धीरे होल्ड हो जाएगा उनका शेप। अभी मैंने कोई ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया है, कैसे करूँगी, कैसे रखना है इसको, 1 मंथ तक आप इसको आराम से रख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सब आप देखिए। और हाँ, इस पूरे पोर्शन से आपके जो लड्डू बन रहे हैं वो 11 और अच्छी साइज के 11 लड्डू बन रहे हैं। और वो जो कड़क लड्डू होते हैं वो जवान भी नहीं खा सकता, क्योंकि उसके दांतों में भी डर लगता है। तो अब बारी है, इन लड्डुओं को तो हमने बना लिया, इन लड्डुओं में हल्का सा चिपचिपापन होता है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि ना वो शहद डाली हुई है, बाद में वो सूख जाते हैं, लेकिन ये सूखे नहीं, महीने भर तक आपके नरम मुलायम बने रहें। तो आपको प्लिंग रैप फाड़नी है, उस पर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां मैंने रखी हैं, थोड़ी सी मैंने पिस्ते की कतरन रखी है, आप बादाम रख सकते हो, किशमिश रख सकते हो, जो मर्जी आए रखिए। रखकर आप इसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड कर देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया ये लड्डू आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए दिखने में कितने लाजवाब लग रहे हैं, सुंदर कितने लग रहे हैं, ये देखिए, आप देख रहे हैं। आप जब भी खाएं पॉलिथीन से खोल कर इसे खाएं, और जब आप रखें तो इसको पैक करके रखें, जिससे आपके ये शेल्फ लाइफ जो है लंबी चले। अभी बहुत सारे तिल के त्योहार आ रहे हैं, जैसे कि अभी शुरुआत ही है, पहला चतुर्थी, सकट चतुर्थी, उसके बाद एकादशी भी आएगी, तिलकुटा एकादशी, उसके बाद मकर संक्रांति। तो ये हमें मतलब पुराने ज़माने से कहा गया है कि इन 15-17 दिन में खूब सारा दान करिए तिलों का और खूब खाइए तिलों को, क्योंकि तिल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कैल्शियम, आयरन भरपूर मिलता है इन तिलों से हमें, और सर्दियों में ये गर्म होने की वजह से ये गर्मी भी देते हैं बॉडी को। ये देखिए नरम कितने हैं, जब आप तोड़ोगे फौरन टूट जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज टूट रहा है फिर महीने में नहीं टूटेगा, आराम से टूटेगा, क्योंकि उसकी जो चाशनी हमने बड़े तरीके से बनाई है। आपने बहुत बनाए होंगे, बहुत मार्केट से ले होंगे, एक बार मेरे हिसाब से बना कर देखिए, और इसे किसी भी डब्बे में पैक करके आप रख सकते हो। अगर आप जानते हैं तो मुंबई में एक कल्याण के और आगे जाकर, थाने के और आगे जाके उल्लासनगर एक शहर है, खास तौर से तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि सिर्फ तिल से बनने के बाद भी सुपर सॉफ्ट होते हैं। अब हम बना रहे हैं वो पतली सी पापड़ जैसी तिल की चिक्की, जो घर में बड़ी आसानी से बन सके। ये देखिए, ये जो हैं खरबूजे के बीज, वो तो ऑलरेडी सिके हुए रखे हैं, वो पड़े ही हैं, थोड़े से हमें लगेंगे। एक और चीज़ मुझे चाहिए, वो है तिल। तो तिल मैंने यहाँ पर कोई नाप तोला नहीं है, बस ऐसे ही अंदाजे से कुछ तिल लिए हैं, जिन्हें मैंने सेक के रख लिया है, क्योंकि बार बार सेक के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सेम उसी तरीके से सेकना है। तीसरी चीज़ मुझे चाहिए या तो गुड़ की चीनी या ब्राउन शुगर, चॉइस आपकी है, आपको जो मिल जाए आप लीजिए। वाइट शुगर से नुकसान होता है, लेकिन ब्राउन शुगर जो होती है थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये केमिकल फ्री होती है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए बटर पेपर। कोई भी अच्छा सा जो बटर पेपर आपको मिलता है उसको 2 पार्ट में काट लीजिए और उसे रखिए। कोई तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें कोई ऑयल, घी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ चीनी डाल रही है और स्लो गैस कर दिया है। बस एक बात का यहाँ पर ख्याल रखिए, पहले पैन थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद आप चीनी डाल दीजिए। तो यहाँ हमें करना क्या होगा कि जो बटर पेपर है उस पर तो थोड़े से सीड्स रख दीजिए, पिस्ते की कतरन रख दीजिए, चॉइस आपकी है, और नहीं भी रखना है तो प्लेन भी बना सकते हो। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताइए। अब ये धीरे धीरे आप देखेंगे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी।
जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी इसे चलाइए नहीं, क्योंकि चलाएंगे तो गड़बड़ होगी। अभी कुछ मत कीजिए, बस स्लो गैस पर इसे पकाने दीजिए। जैसे ही ये शुगर मेल्ट होती है आप इसमें उतने ही सेम तिल डाल दीजिए बस, और उसे मिक्स कीजिए। गैस बंद करने के बाद उसे फ़ौरन निकाल लीजिए यहाँ पर, और बटर पेपर रखिए और इसे बेलना शुरू कीजिए। अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी आलस की तो ये जो चिक्की है थोड़ी मोटी बनेगी। अगर आपने इसे फटाफट बेलना शुरू किया तो ये चिक्की पतली बनेगी। इसी तरीके से आप हर तरीके की चिक्की बना सकते हो जितना मन करे। मैंने आपको इतनी सारी रेसिपीज़ दी हैं, ड्राई फ्रूट की चिक्की, मुरमुरे की चिक्की, फुटना जो होते हैं चने दाल क्रिस्पी वाले, उसकी चिक्की, हर टाइप की चिक्की, तिल की चिक्की और मूंगफली की चिक्की, कई सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। यहाँ देख लीजिए, सेम नाप की है चिक्की, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों तरफ से इसे बेल सकते हो। जो ड्राई फ्रूट की कतरन लगाई थी वो भी सेट हो गई और ये चिक्की भी सेट हो गई। बिल्कुल पलक झपकते ये आपकी चिक्की तैयार है। आप देखिए, ये बटर पेपर हटा पा रहे हैं आराम से। उसके बाद नीचे वाला पोर्शन भी हटाइए। देखा आपने कितना आसान था ना इसे बनाना, और पतली देखिए कितनी है, और 1 चम्मच से बनी है चिक्की, बहुत पतली पापड़ की तरह, और ड्राई फ्रूट भी चिपक गया है, और चिक्की कितनी कलर में भी सुंदर लग रही है और शाइन भी है, बहुत ही बढ़िया। आप देख रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। इसी तरीके से हम दूसरी भी चिक्की बनाएं, तीसरी भी बनाएं, और शेप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहते तो गरम गरम में इसे आप गोल किसी से भी काट लेते, पर मैं सोचती हूँ क्यों वेस्ट करें ना, फिर वो साइड वाले बच जाते हैं। तो आप जैसा शेप है उसी को ही रहने दीजिए। इसी तरीके से सेम पैन आपको बार बार साफ़ करना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखें। आपको ऐसे नहीं कि उसी में ही फिर से डालें तो आपकी जो पहले वाली चीनी चिपकी हुई है वो कड़वी हो जाएगी। तो आपको इसे पहले मेल्ट करना है। उसी तरीके से आपको मेल्ट किए हुए में आपको डालना है तिल, और तिल डाल के बस मिक्स करना है, और मिक्स करके यहाँ पर बेलना है। बेलने में आपको जल्दबाजी करनी है, बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है। ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। ये देखिए, फिर से ये चिक्की तैयार है। मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कितनी क्रिस्पी है, कितनी टेस्टी चिक्की है। तो आपके यहाँ सकट चतुर्थी पे क्या बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं तो आपसे यही सजेशन दूंगी, बाहर का क्यों लाएं जब घर में इतने अच्छे से प्रसाद बना पाएं।